सीधा, हाथ घुटने के ऊपर, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे प्रसन्नता, लंबा गहरा सांस लेते हुए 3 बार ओमकार। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितरि दुरितानि पराश्व यद्भ्रन्तन्न आशु। ॐ शांति शांति शांति। सभी को ओम। परम पूज्य प्रातः वंदनीय युग पुरुष श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए, आचार्य श्री के चरणों में नमन करते हुए, हमारे समक्ष सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, उनके अभिभावक तथा हमारे जितने भी प्रभारी गण योग परिवार से जुड़े हुए लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जुड़े हैं, उनकी उस पवित्र आत्मा को भी मैं हृदय से नमन करता हूं। और आगे के सत्र को अभी हम बढ़ाते हैं। तो आज के प्रोग्राम के बारे में पहले बता दें। प्रार्थना के बाद में हमें देशभक्ति गीत सुनाने आ रही हैं हमारी बहन सुधा बरोला, और उसके बाद कीबोर्ड प्ले करेंगे मास्टर पार्थ रावेरकर, जो हमारी बहन योग शिक्षिका अर्पिता रावेरकर और भाई आशीष के छोटे पुत्र हैं, मास्टर पार्थ। उसके बाद मैं यौगिक जॉगिंग कराऊंगा या फिजिकल व्यायाम कराऊं, दोनों में से जो आपको पसंद आए। इसके बाद एक बहुत छोटी सी गुड़िया है जो विरार से जुड़ी हुई है, हरिति कंसारा, जो भाई मयूर और बहन संध्या की पुत्री है। और कल के रिपोर्ट में फोटोग्राफ भी आप लोगों ने देखा होगा। वो सूर्य नमस्कार करने के लिए बहुत उत्साहित है। बस मात्र 6 साल की छोटी सी गुड़िया है, तो सूर्य नमस्कार कराएगी 5-10 मिनट में। इसके बाद आज मैं 2 टॉपिक था हमारे लिए कि नाभि के लिए आसन करें, आंखों के लिए। तो बहुत लोगों की डिमांड आई है कि बच्चे हमेशा कंप्यूटर पे या टीवी में या मोबाइल में लगे रहते हैं, तो
आंखों के लिए कराया जाए तो आंखों के लिए मैं आज आपको सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम, आहार और नाटक, नेति, ये सारी चीजों की जानकारी देंगे जिससे हमारी आंख जो है स्वस्थ रहे। और उसके पहले मैं आंख के बारे में बताऊंगा, उससे पहले हमारी एक बिटिया है स्नेहल देशमुख, जो आपको डांस करके दिखाएंगी। और उससे पहले उनका भाई है अभिनव देशमुख। ये दोनों बच्चे हमारे युवा तहसील प्रभारी हैं। आदरणीय भाई विकास देशमुख उनके सुपुत्र और सुपुत्री हैं। और अंत में मैं आपको आंखों के बारे में, हमारी आंखों को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और बाद में शांति पाठ। ये रहा आज के कार्यक्रम की रूपरेखा। तो अभी मैं चाहूंगा कि आदरणीय बहन सुधा बरोला को स्क्रीन पे लाया जाए और वो अपने मधुर स्वरों में आपको देशभक्ति गीत का रसास्वादन कराएंगी। ओम। ओम सर। ओम बहना ओम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के और आचार्य श्री के चरणों में मेरा छत वंदन। परम आदरणीय श्री यादव सर जी और तरुण सर के चरणों में मेरा वंदन। सभी बच्चों को ओम, सभी बच्चों के पेरेंट्स को और हमारी पूरी योगा की टीम को ओम। बच्चों, आप बहुत दिन से योगा कर रहे हो, बहुत डेडिकेशन के साथ योगा कर रहे हो। मैं चाहूंगी कि आप हमेशा योगा इसी तरह करते रहो और कभी योगा को अपने लाइफ में से निकालो मत। हमेशा योगा करते रहो, योग करते रहो और सफलता की ऊंचाइयों को एक दिन आप जरूर छूओगे। आज मैं आपको एक पेट्रियोटिक सॉन्ग सुना रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ गाएंगे। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने सींचा। रखा है ये चराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेच से रखना नवासा, मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता। दुनिया के दाव पेच से रखना नवासा, मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता। भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम उठाना जरा देख भाल के,
इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम की तुम भूल भुलैया में न खोना, सपनों के हिंडोलों में मगन हो के न झूलो। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों में मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलों, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो तिरंगा गगन में उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सभी को ओम। बच्चों इसी तरह योगा करना, ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू योगा इन योर डे टू डे लाइफ, नेवर स्टॉप डूइंग योगा, so you will see how soon you will be able to achieve your success and goals of your life. ओम। सभी को ओम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। धन्यवाद सर। अभी शुरू करते हैं आगे का प्रोग्राम। अभी पार्थ, मास्टर पार्थ जो है, पार्थ रावेरकर, वो कीबोर्ड प्ले करेंगे, उनको स्क्रीन पर लाया जाए। पार्थ रावेरकर। सभी को ओम। ओम बेटा ओम। यादव सर को मेरा ओम और सभी योग शिक्षकों को मेरा ओम। आज मैं आपको पहले एक देशभक्ति गीत सुनाऊंगा और फिर एक मैशअप सुनाऊंगा जिसमें सबको मजा आएगा। मैं शुरू करूं? हाँ हाँ। मैशअप सॉन्ग बजाऊंगा। बजाओ बेटा।
बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और मैं पुनः बता दूं, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उनकी जानकारी के लिए कि ये छोटा सा बच्चा पार्थ रावेरकर, जो हमारी योग शिक्षिका आदरणीय बहन अर्पिता रावेरकर और भाई आशीष रावेरकर के छोटे सुपुत्र हैं। और ये पूरा परिवार बहुत ही आध्यात्मिक है। यहाँ तक कि बच्चों के नाम, बड़े बच्चे का नाम केशव और छोटे का नाम पार्थ है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हमारे बीच हमारे धन्यवाद सर। बहुत बहुत आशीष बेटा। हमारे बीच हमारे कुछ मुख्य अतिथि योग परिवार से जुड़े हुए हैं मुंबई से। तो मैं चाहूंगा कि 2-2 मिनट में उनका आशीर्वाद वचन कुछ हो जाए। तो पहले 2 मिनट के लिए हमारे आदरणीय तरुण व्यास जी को स्क्रीन पर लाया जाए और उसके बाद में हमारे पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी आदरणीय भाई पोपटराव कदम जी आज हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। उनका 2 मिनट के लिए आशीर्वचन होगा और फिर आगे की कार्रवाई हम आगे बढ़ाएंगे। तो आदरणीय भाई तरुण व्यास। सभी को ओम। ओम। सभी बच्चे बहुत ही, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, बीच में एक ही दिन में नहीं आ पाया था, जिस दिन इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम था पूरे बॉम्बे में, तब नहीं आ पाया था। बाकी मैं हमेशा देखता हूँ बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ में कर रहे हैं। देशभक्ति गीत भी अच्छे अच्छे गा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट भी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी बहुत ही अच्छी तरह बजा रहे हैं। तो बहुत ही आप सभी को अभिनंदन। और आपको जो ट्रेनिंग भी दी जा रही है बच्चों के आसन प्राणायाम, तो वो भी बहुत ही अच्छा है और आपको रेगुलरली इसको करना है। और बच्चों अभी देखो आप घर पे बैठे हो, तो घर पे आपको ये रेगुलरली करना है और आगे बढ़ना है। ये इसके साथ में ये सब मेरे शुभ आशीष आप लोगों के साथ में है। आगे बढ़िए। ओम। ओम। धन्यवाद सर। अभी मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय भाई पोपटराव कदम जी को कि उन्हें स्क्रीन पर लाया जाए और वो अपना आशीर्वचन दें। आदरणीय भाई पोपटराव कदम। आदरणीय भाई पोपटराव कदम अनम्यूट कराएं। आदरणीय भाई पोपटराव कदम। हाँ जी ओम जी। ओम जी ओम। ओम ओम। मैं थोड़ा यहाँ पर थोड़ा बच्चा रो रहा है, मैं बाद में ये करता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। ओम जी। ओम। ओम। आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज सुनाई दे रही है। तब तक हम अपना कार्रवाई शुरू करते हैं। जब बच्चे का रोना बंद हो जाएगा तब आवाज आ रही मेरी? आशीर्वचन। जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आगे बढ़ें। तो खड़े हो जाते हैं। अभी आदरणीय भाई पोपटराव कदम जी थोड़ी देर बाद में आपको आशीर्वचन देंगे। तब तक हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खड़े हो जाएं और हम करेंगे यौगिक जॉगिंग। तो खड़े हो जाइए। हाथ आ रहा ऊपर, नीचे पैर। थोड़ा पैरों को हिला लें। शाबाश बच्चों, पैरों को हिलाओ। अभी अर्ध हस्त संचालन क्रिया स्टार्ट। जो हाथ मुड़ेगा वही पैर मोड़ना है। पैर जब मोड़ते हैं तो आपकी एड़ी नितंबों को स्पर्श करे। देखो पीछे से
पूरा एड़ी पीछे बट्टक को टच करना चाहिए, मुट्ठी बंद, हाथ कंधे को टच कर रहा है, लंबा और गहरा श्वास के साथ। आराम से अभी करेंगे पूर्ण हस्त संचालन क्रिया। पूरा हाथ ऊपर तक जाएगा और पैर भी पूरा मुड़ेगा। जो हाथ ऊपर जाएगा वही पैर मुड़ना है और लंबा और गहरा श्वास के साथ करेंगे। जैसे भस्त्रिका में लंबा श्वास लेते हैं, ऐसे लंबा गहरा श्वास लेते हुए स्टार्ट। आराम से अभी तीसरा करेंगे जानु संचालन क्रिया। हाथ कमर के ऊपर, अभी पैर को पूरा उठाएंगे। 1 2 1 2 1 2, लंबा और गहरा श्वास भरते हुए। आराम से अभी अगला करेंगे उरु विकास क्रिया। हाथ कमर पे या सामने भी रख सकते हैं और हथेली नीचे की तरफ, जो आपको अच्छा लगे। नीचे, डाउन अप, डाउन, जैसे कुर्सी बैठते हैं, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। लंबा और श्वास, जब नीचे जाते हैं तो लंबा और गहरा श्वास भरना है, और जब ऊपर आते हैं तो श्वास छोड़ना है। आराम से पैरों के बीच गैप, जंप के साथ खोल लें। अभी हाथ सामने, इसको आप लोगों ने जिस दिन दंड कराए थे बैठक, तो इसको बोलते हैं हनुमान बैठक भी बोलते हैं। इससे हमारी जंघाओं में, हमारी थाई में ताकत बढ़ती है। तो हाथ सीधा, हथेलियां नीचे की तरफ और दोनों पैरेलल। छाती जितनी चौड़ी है उतना गैप। अभी एक तरफ श्वास भरते हुए राइट साइड को बैठेंगे। आगे नहीं झुकना है बच्चों, कमर मेरुदंड सीधा, डाउन। इतना बैठना है कि आपका नितंब, आपका बटक आपके राइट एड़ी को टच करे और दूसरा पैर का पंजा जमीन पर रहेगा। और फिर बिना आगे झुके हुए ऊपर, फिर दूसरी तरफ, डाउन। शाबाश बच्चों, जोश के साथ। अभी थोड़ा तीव्र गति से करेंगे। 1 अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन एंड चेंज। हाथ कमर के ऊपर, टर्न टू द राइट। अभी श्वास भरते हुए नीचे जाना है। आगे वाला पैर मुड़ा हुआ और छाती तनी हुई, निगाहें ऊपर। अप, दूसरी तरफ से, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। लास्ट टाइम, डाउन अप एंड डाउन अप। अभी दोनों पैर के बीच का गैप थोड़ा कम, दोनों हाथ सामने। अभी वक्ष विकास क्रिया। वक्ष मतलब छाती, चेस्ट। चेस्ट को इसका विकास करने के लिए, तो जब श्वास भरते हुए दोनों हाथ पैरेलल, हथेलियां अंदर की तरफ, श्वास भरते हुए 1 अप, 2
up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7 and change. अभी लेफ्ट हाथ ऊपर, राइट हाथ जंघा से, थाई से सटा हुआ, श्वास भरते हुए नीचे जाएंगे। आगे नहीं झुकना बच्चों, बिल्कुल साइड से। अगर इतना ही जा सकते हैं तो चलेगा, घुटने तक अगर हाथ जाता चलेगा, या धीरे 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 आप अपना एड़ी या जमीन स्पर्श करो। इससे कमर के पास का जो मोटापा है, जो फैट है, बहुत जल्दी कम होगा, कमर पतली हो जाएगी, बॉडी स्लिम हो जाएगी। दूसरी तरफ से भी डाउन डाउन अप। ध्यान रहे जब नीचे जाते हैं तो श्वास भरना है, और जब बीच में आते हैं तो श्वास up, 2, up, down, up, down, up, down, up, down and change। दोनों हाथ कंधे की लाइन में। अभी कोण आसन करेंगे। ये था त्रिकोण आसन, अब अगला जो है कोण आसन। अभी राइट हाथ से लेफ्ट पैर के बाहर टच करना है और श्वास भरते हुए दूसरा हाथ ऊपर जाएगा। देखें एक बार, 1, ये हाथ हमारा राइट हाथ लेफ्ट पैर के बाहर, दोनों पैर बिल्कुल सीधे, और लेफ्ट हाथ ऊपर, दोनों कंधे एक लाइन में, निगाहें हमारी दृष्टि ऊपर वाले हाथ की तरफ। अप, दूसरी तरफ डाउन एंड बी देयर। अपने मन की आंखों से अपने पोस्चर को निहारो, देखो पोस्चर सही है। अभी इसी को थोड़ा फास्ट करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड स्टे। दोनों पैर एक साथ, जंप के साथ। अभी श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा, और हस्तोत्तानासन जिसको बोलते हैं, और श्वास छोड़ते हुए हाथ पैर के बाहर जमीन पे जितना जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, जिनको कमर में ज्यादा दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे, और जिनको हर्निया वगैरह की शिकायत है वो ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। तो चलो हमारे साथ शुरू कर दो। श्वास भरते हुए पीछे, और श्वास छोड़ते हुए आगे। 1 2 1, रुको वहीं पे, एंड 2, जाओ नीचे और रुको वहीं पे। देखो आपके दोनों पैर सीधे हैं, घुटना एकदम टाइट, हाथ की हथेलियां जमीन पे, और नाक घुटनों के बीच में। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 1 एंड चेंज। अभी नेक्स्ट 1, हथेली ऊपर, 2 पे हाथ मिले हुए और पैर मिले हुए, 3 पे हथेली नीचे, दोनों हाथ कंधे की लाइन में, एंड 4 सावधान मुद्रा में। और हम जंप के साथ, तो मेरे साथ शुरू करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 and change. अभी नेक्स्ट क्लैपिंग ओवरहेड एक्सरसाइज विथ मी स्टार्ट. 1 2. दोनों पैर सीधा, पूरा पैर खोलें, घुटना सीधा, हाथ सीधे, हाथ का एल्बो सीधा. 1 2 1 2 1 2 1 2 and slowly. अभी यौगिक डांस, हाथ आगे. यौगिक डांस मेरे साथ शुरू कर. स्टार्ट. 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 and change. ये रहा पूरा जो 12 स्टेप हैं यौगिक जॉगिंग. अभी मैं चाहूंगा कि हमारी छोटी नन्ही मुन्नी गुड़िया हरिता कंसारा, उसको स्क्रीन पर लाया जाए. और मुझे कहते हुए बड़ा आनंद आ रहा है कि इतनी छोटी सी गुड़िया है जो बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार करती है. कल की रिपोर्ट में हमने उसका फोटोग्राफ भी भेजा हुआ था, तो उसके माँ बाप की तरफ से कॉल आया कि वो सूर्य नमस्कार करना चाहती है. तो आज उस नन्ही मुन्नी गुड़िया को स्क्रीन पे आने का मौका देते हैं ताकि और सारे बच्चे उससे इंस्पायर्ड हों, उससे इंस्पिरेशन मिले और सारे बच्चे इस तरह से स्क्रीन पे आकर कुछ न कुछ कर दिखाने की तमन्ना रखें. अच्छा, आदरणीय भाई मयूर, बिटिया का रोल नंबर क्या है? आदरणीय भाई मयूर कंसारा, अगर हमारी आवाज सुनाई दे रही हो तो बिटिया का रोल नंबर बताएं. वीडियो ऑफ है. हरित, हाँ हरिति कंसारा. आदरणीय भाई मयूर कंसारा, बिटिया का वीडियो ऑफ है. मयूर कंसारा जी, या उसकी मम्मी संध्या कंसारा, अगर आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही हो तो बिटिया का वीडियो ऑन करें. हरिति बेटी, अपना वीडियो ऑन करो. शायद हमारी आवाज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है. अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं. मैं खुद सूर्य नमस्कार कराता हूं थोड़ी देर, और इसके बाद हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं स्नेहल और अभिनव, उनका कार्यक्रम हम शुरू करेंगे. तो सूर्य नमस्कार मैं करवाता हूं, आप लोग तैयार हो जाइए. तो खड़े हो जाएं सब लोग. बच्चों, जब बैठ करके जब खड़े होते हैं तो बच्चे जो हैं जैसे ऐसे बैठे हो तो बिना हाथ का सहारा लिए हुए जंप के साथ खड़े होना है. तो अपने अपने आसन के आगे खड़े हो जाएं और सूर्य नमस्कार करेंगे. तो सूर्य नमस्कार की जो 12 स्टेप्स हैं 1 बाय 1 करेंगे. पहले नमन आसन, ऊर्ध्व हस्तासन या हस्तोत्तान आसन, पाद हस्तासन, सांस छोड़ते हुए नीचे, दक्षिण हस्त संचालन आसन, पर्वत आसन,
साष्टांग आसन या प्रणाम आसन, भुजंग आसन, वापस पर्वतासन। ध्यान रहे बच्चों, पर्वतासन में देखो हमारे पैर की दोनों एड़ी जमीन पे, नितंब ऊपर की तरफ, और मैं अपनी नाभि को निहार रहा हूं। हमारा सिर दोनों हाथों के बीच में। वाम हस्त संचालन आसन। वाम हस्त संचालन आसन में घुटना छाती के सामने, पीछे वाला पैर का पंजा ऊपर। पाद हस्तासन, नाक घुटने के बीच में। ऊर्ध्व हस्तासन, नमन आसन। अभी इसको हम मंत्रों के साथ करेंगे और अपना पूरा करेक्शन कर लो। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। अभी थोड़ा तीव्र गति से गिनती से करेंगे सूर्य नमस्कार। तो शुरू करते हैं। 1, सांस भरते हुए ऊपर 2, सांस छोड़ते हुए नीचे 3, सांस भरते हुए 4, सांस छोड़ते हुए 5, श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य 6, श्वास भरते हुए 7, श्वास छोड़ते हुए 8, श्वास भरते हुए 9, श्वास छोड़ते हुए 10, श्वास भरते हुए 11, और श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जोश के साथ बच्चों, लास्ट एक बार और पूरा जोश के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बहुत अच्छे। ये रहा सूर्य नमस्कार। अब मैं चाहूंगा कि हमारी बेटी स्नेहल और मास्टर अभिनव, उनको स्क्रीन पे लाया जाए। पहले मास्टर अभिनव जो है अपना अभिनव दिखाएंगे। बहुत अच्छा नवली क्रिया करता है वो लड़का। वो हमारे आदरणीय भाई विकास देशमुख का बेटा है, और दूसरी जो है उनकी बिटिया है। आदरणीय भाई विकास देशमुख हमारे युग शिक्षक के साथ साथ वो पनवेल जिला का, पनवेल तहसील के युवा तहसील प्रभारी भी हैं। तो सबसे पहले अभिनव बेटा अपना अभिनव दिखाओ अभी। सभी को ओम। मेरा ओम। नाम है अभिनव विकास देशमुख।
अब मैं आपको नवली क्रिया करके बताने वाला हूँ। सर हो गया ओम। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बेटी अपना डांस का प्रदर्शन करेगी। इसके बाद हरती बिटिया तैयार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर जी। वो वैसे आगे बढ़ो। ओम भाई ओम। जैसा पिता वैसा पुत्र और पुत्री दोनों। बहुत बहुत आशीष आप लोगों को। धन्यवाद सर। अभी हम बेटी, धन्यवाद जी। अभी बेटी हरिति कंसारा आ गई है और वो हमें सूर्य नमस्कार कराएगी, हम सब उसका साथ देंगे। तो ओम बिटिया, मेरी आवाज विराट तक पहुंच रही है कि नहीं? ओम। हाँ चलो बेटी, अभी शुरू करो आप।
हाँ बोलो बेटी, और या कराओ, आप करो, हम करेंगे आपके साथ साथ, या हम देखेंगे। हमें बहुत लाभ मिलता है। पहला आता है प्राणायाम। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को बता दूं कि बेटी की उम्र 6 साल है और बिरार पालघर जिले में आता है, वहाँ पे रहती है। और ऐसे में चाहूंगा कि सारे बच्चे आगे आएं और अपने अंदर छुपे हुए हुनर को दिखाएं, ताकि दूसरे बच्चे भी प्रोत्साहित हों। तो अभी आगे का सेशन हम शुरू करते हैं। आज आंखों के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चे खाना पीना से लेकर खान पान, रहन सहन, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इन चीजों में हमेशा लगे रहते हैं और बहुत छोटी छोटी उम्र में ही वो चश्मे लग जाते हैं। तो आज हम उनके लिए आंखों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उसके पहले अगर हमारे आदरणीय भाई पोपट राव जी अभी फ्री हो गए हों तो मैं चाहूंगा कि वो हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों को, हम सबको अपना आशीर्वचन दें। आदरणीय भाई पोपट राव जी। ओम। ओम ओम, सभी को ओम, ओम सभी भाई। को ओम। हाँ, ओम। आदरणीय राम पलट यादव जी, आपने ये जो संस्कार शिविर आयोजन किया है, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। अगर वो कंटिन्यू रहे तो बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। बहुत आपको और आपकी पूरी टीम जो भी यहाँ सहयोग दे रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये एक अच्छा, मतलब एक नई दिशा मिल रही है। घर बैठे बैठे बच्चों को योग भी सीखने को मिलेगा और बच्चों के अपने अंदर जो क्वालिटीज है, गुणवत्ता है, वो दिखाने के लिए मतलब बड़ा बड़ा एरिया मिलेगा। अभी जैसा आपने बोला कि विरार से देख रही है, यानी पूरे मुंबई में या और भी कहीं है, तो वहां पर ये बच्चों का हुनर वो बच्चे दिखा सकते हैं और बच्चों के लिए भी ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। और बच्चे ध्यान रहे, बच्चों को बहुत अच्छा सभी बच्चे रुचि लेकर कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को भी मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। और बच्चे, आपको अगर जीवन भर रोगी नहीं बनना है, आरोग्य संपन्न बने रहना है, ताकतवर बने रहना है और दुनिया में हमेशा अपने क्षेत्र में जो भी आपने शिक्षा ले रहे उसमें अगर नंबर 1 रहना है, हमेशा टॉपर रहना है, तो आपको ये योग साधना एक पहला पर्याय है, यानी बहुत अच्छा पर्याय है। इससे बढ़िया पर्याय और कोई नहीं है। यानी अभ्यास करने से भी ज्यादा योग साधना करना, ये आपको टॉपर बनाने के लिए बहुत सहयोगी होगा। तो आप सब लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे और अपने जो भी मित्र लोग हैं, दोस्त लोग हैं, उनको भी इससे जोड़ने का प्रयास करो। और आपको भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को ओम। धन्यवाद भाई जी। ओम ओम ओम। मैं पहले दिन से देख रहा हूं, बहुत अच्छा रुचि है और ये अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा जी, इसीलिए सारे बहुत बच्चों अच्छा को प्रयास है आपका। थोड़ा सा पुरस्कार, मौका आपके पुरस्कार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
ओम। धन्यवाद भाई। ओम। हाँ तो अभी अगला सत्र हम शुरू करेंगे आंख के लिए। तो आंख के लिए बच्चों, मैंने जो आज पीपीटी नहीं तैयार कर पाया हूं, ऐसे ही हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेति से। अभी नेति क्या होती है, पहले उसके बारे में बताते हैं। नेति 5 तरह की होती है: जल नेति, घृत नेति, तेल नेति, दुग्ध नेति और सूत्र नेति। जब हम सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर कराते हैं या असिस्टेंट टीचर ट्रेनिंग कोर्स करवाते हैं, तो उसमें करवा करके बताते हैं लोगों को। यहाँ पे मैं खुद करके आपको दिखा दूंगा कि ये नेति क्या है। नेति से गले के ऊपर हमारे नेत्र, नाक, कान, ये समस्त जो भाग है उसका रोग दूर होता है। हम लोग अभी तो सिस्टम धीरे धीरे हमारा परंपरा लुप्त हो रही है। अदरवाइज बचपन में जैसे हमने बोला तेल नेति, बचपन में हम लोग नाक में सरसों का तेल या गाय का घी गरम करके फिर थोड़ा ठंडा करके डाला जाता था। अगर हम नाक में घी डालते थे तो उससे नाक, कान, आंख सब स्वस्थ रहता था। तो नेति कैसे होता है, तो पानी लाओगे? मैं दिखा देता हूं। एक ग्लास भी लेके आना। ये कोई हिंदी में करूं? हाँ, इसके लिए बच्चों खड़े होना है, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, और अगर दाहिनी नाक से पानी डालना है तो पानी बाएं नाक से नीचे आएगा। तो आप दाहिने हाथ में इसको ले लिए, इसको बोलते हैं नेति पॉट, और लेफ्ट हाथ पीछे कमर पे, पैरों के बीच में गैप, और इसको राइट नाक पे लगाते हैं और थोड़ा सा गर्दन को टेढ़ा करते हैं। ये रहा राइट से, और मुंह खोल के रखते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। अभी लेफ्ट से भी करके मैं दिखाता हूं। सेम, दोनों पैरों के बीच में गैप, दाहिना हाथ कमर पे, गर्दन थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी, मुंह खुला हुआ, और इसको नाक में धीरे से ऐसे दबा करके प्रेस नहीं करना, धीरे से रखना, थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी और नाक मुंह खुला हुआ। इसके बाद जो पानी अंदर रुका हुआ है उसके लिए थोड़ा ये होकर के
फिर दूसरी तरफ से इसके बाद दोनों नाक से और फिर थोड़ा कपालभाति कर लेते हैं। ये रहा, थोड़ा कपड़ा देने से, ये रहा जल नीति। उसी तरह से सूत्र नीति भी है, और दुग्ध नीति जब दूध से करते हैं तो उसको दुग्ध नीति बोलते हैं, उसको नाक से बाहर नहीं आने देते हैं, उसको पी जाते हैं। और घृत नीति और तेल नीति जो है ऐसे लेट कर किसी तख्त के ऊपर या पिलो के ऊपर रख के सिर थोड़ा नीचे लटका के और नाक में सरसों का तेल हल्का सा गर्म करके ताकि नाक में सह सकें, और या गाय का घी, तूप जिसको बोलते हैं, हल्का सा गर्म करके जितना सहा जा सके उसको जो है हम नाक में डालते हैं। तो ये रहा तेल नीति और घृत नीति। सूत्र नीति इसी तरह से है, इसको जो है एक नाक से डालते हैं और मुंह के बीच में दोनों उंगली को डाल के, जहां पे ग्लाटिस का टुकड़ा होता है, जहां पे श्वास नली और फूड पाइप मिलते हैं, वहां से इसको पकड़ के खींच लेते हैं और इसको घर्षण करते हैं दोनों नाक की तरफ से। तो ये हो गया सूत्र नीति। तो नीति में हठ योग प्रतिविका में लिखा हुआ है कि गले के ऊपर समस्त रोगों का निदान होता है और बहुत ही लाभकारी है। नेत्र ज्योति भी, नेत्र रोग दूर होते हैं और नेत्र ज्योति बढ़ती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम त्राटक। नीति के बाद त्राटक। त्राटक में कई तरह से त्राटक करते हैं। एक तो घी का दीपक जलाएं, अगर घी नहीं है तो सरसों के तेल का दीपक जला लें, और उससे त्राटक कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूं। दीपक को जला लिए, कुर्सी है, कुर्सी है, ये दीपक को जलाकर देखो बच्चों, अपने फोरहेड की लाइन में फैन वगैरह न चले, ऐसे फोरहेड की लाइन में इसको रख लें और कोई आसन बिछाकर 3 से 4 फुट की दूरी पे बैठ जाएं। इसको डाल दो। तीन से 4 फीट की दूरी पे बैठ गए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में, और जो भी मुद्रा ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आप ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में बैठे। पलक को झपकाना नहीं है, पलकों को बिना झपकाए हुए इस ज्वाला को देखना है। 5 मिनट से कम पहले शुरू करें, 2 मिनट, 3 मिनट, धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, और अगर एक 3-3 घंटे तक त्राटक करते रहें तो एक करिश्मा हो जाएगा। चश्मा तो उतरना, आप केवल 10 मिनट तक ऐसे त्राटक करें बिना पलक को। यहां तक कि स्वामी जी बताते हैं आप इसके साथ साथ अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। आप त्राटक कर रहे हैं, पलकों को झपकाना नहीं है, बहुत आंखें फाड़ के भी नहीं देखना है, बिल्कुल सीधा कमर, गर्दन, मेरुदंड सीधा, ज्ञान मुद्रा में बैठ गए, या
अनुलोम विलोम भी करते हैं। लेकिन पलकों को झपकाना नहीं है। तो ये रहा त्राटक। त्राटक को आप सुबह सुबह उठकर, मैं सभी पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा कि अगर सुबह उठकर बच्चों को लॉन में अगर ले जाते हैं, कहीं पार्क में या लॉन में या ग्राउंड में, तो वहां पे अगर थोड़ा अंधेरा है और चांद दिखाई दे रहा है तो चांद का भी त्राटक 5 मिनट करवाएं, और उगते हुए सूर्य का 5 से 10 मिनट तक त्राटक करवाएं। स्वामी जी का अभी अभी, मैं बहुत पीछे की बात नहीं कर रहा हूं, इस समय स्वामी जी योग ग्राम में जो पूरे भारत का, पूरे विश्व से जो लोग नेचुरोपैथी से इलाज करने के लिए आते हैं, उनका इलाज करने के लिए जो त्राटक करवा रहे हैं उसमें -2.5 से लेकर के 4 पॉइंट तक का जो चश्मा है 5 से 7 दिन में उतर गया, मात्र त्राटक और वहां पे जो प्राणायाम आसन जो करवाते हैं उससे। तो त्राटक का बहुत ही जबरदस्त लाभ है। तो ये मैंने बताया घी के साथ त्राटक। आप उगते हुए सूर्य के साथ त्राटक करें, और त्राटक 5 या 10 मिनट करने के बाद जब सूर्य की लालिमा खत्म हो जाती है, तब आप वहीं पे उन बच्चों को और खुद भी सूर्य नमस्कार करें। और हो सके तो बच्चे जो है अपना ढीला ढाला कोई कपड़ा पहने, ताकि सूरज की किरणें हमारे चमड़ी, जो स्किन है, त्वचा है, इसके ऊपर पड़े। और ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि सूर्य की सुबह सुबह की सूर्य की किरणें जब हमारी त्वचा पर पड़ती हैं तो उनका बहुत ही वैज्ञानिक इफेक्ट होता है। जो वातावरण में जो खनिज और लवण जो हमारी शरीर के लिए आवश्यक हैं, फास्फोरस, वो हमें मिलते हैं, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, चर्म रोग दूर होते हैं। और उस समय अगर सूर्य नमस्कार किया जाए तो बहुत लाभ मिलता है। 24 घंटे तक हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा संग्रहित, जो सूर्य नमस्कार के करते समय जो ऊर्जा हमें संग्रहित होगी, उस 24 घंटे तक संचित रहती है और हमारा शरीर ऊर्जावान रहता है, तरोताजा रहता है, मस्त रहता है। तो त्राटक आप चांद के साथ कर सकते हैं, सूर्य के साथ कर सकते हैं, दीप से कर सकते हैं, घी से या तेल से कर सकते हैं। तो ये रहा त्राटक। और अब आगे बढ़ते हैं आसन। तो आसन जो है क्या करना चाहिए, थोड़ा हम अपना आसन चेंज कर लेते हैं। आसन में एक तो चक्रासन, मैंने शायद एक दिन बताया है। चक्रासन, शीर्षासन, ये दोनों बहुत लाभकारी हैं। लेकिन शीर्षासन के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमने बताए थे कि जिनकी आंखों में लालिमा रहती है, जिनको हमेशा कफ, सर्दी जुकाम और कफ रहता है, जो पढ़ने के लिए शॉर्ट साइटेडनेस का, नजदीक नजर का चश्मा लगाते हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी है, ऐसे लोगों को वर्जित है, तो शीर्षासन नहीं करना है। तो आज सब बच्चे हमारे साथ करेंगे पहले चक्रासन। तो चक्रासन के लिए जैसा कि हमने बताया है कि पहले पीठ के बल लेट जाएं, आसन से पहले थोड़ा और हम बता देते हैं सूक्ष्म व्यायाम। पहले सूक्ष्म व्यायाम बता देते हैं, आंखों के लिए सूक्ष्म व्यायाम, फिर आसन करते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम में आप बैठ के या खड़े होकर के आंखों को बिना गर्दन का मूवमेंट किए हुए आंखों को नीचे ऊपर करना है। गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, आंखों से नीचे ऊपर, नीचे ऊपर,
नीचे, गर्दन नहीं घूमेगी, केवल आंख की पलक और पुतलियां नीचे ऊपर नीचे ऊपर। इसके बाद आंखों को लेफ्ट और राइट में देखना है, बिना गर्दन हिलाए हुए। फिर आंखों से गोला बनाना है, नीचे राइट, ऊपर लेफ्ट, नीचे, पूरा ऐसे गोला। फिर दूसरी तरफ से 4-5 बार क्लॉकवाइज, 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रहा आंखों का सूक्ष्म व्यायाम। इसके बाद अंगूठा सीधा और बिना गर्दन हिलाए हुए अंगूठे को धीरे धीरे राइट में ले जाएंगे, और जैसे जैसे अंगूठा राइट में जाएगा वैसे वैसे आप उस अंगूठे को देखते जाएंगे। धीरे धीरे पूरा 90 डिग्री तक ले जाने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे वापस। फिर दूसरे तरफ से गर्दन नहीं, केवल आंख को स्टीयर करना है। फिर धीरे 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 वापस। आप चाहें तो एक बाल लेके बाल को, जैसे हाइपरबोला बनता है ना, ये ऐसे फेंकें, फिर ऐसे फेंकें, और आंख से बाल का मूवमेंट निहारते रहें, ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे बाल इधर से छूटता है, ऐसे ही आंखों से उसको निहारते रहें। तो ये रहे आंखों के सूक्ष्म व्यायाम जो हम डेली कर सकते हैं। अब आसन सबसे लास्ट में कराते हैं, उसके पहले अच्छा, मैंने जैसा बताया कि जब आप त्राटक कर रहे हो, ऐसे उस लव को निहार रहे हो, तो कुछ देर के बाद आंखों में जलन होने लगेगी या आंखों से पानी आने लगेगा। अगर ऐसा होता है तब आंखों को बंद कर लें। और त्राटक की बात कर रहा हूं, उस समय हम ये बताना ध्यान नहीं आया, भूल गए थे। जब त्राटक करते हैं तो जब बहुत देर तक लगातार लोग को अगर देख रहे हैं या सूर्य को देख रहे हैं, तो आंखों में जलन होना या आंखों से पानी आना स्वाभाविक है। तो उस समय क्या करना है कि आंखों को, अगर कोई टब में साफ पानी हो, जैसे मैंने ये पानी लिया है, अगर टब में साफ पानी है तो क्या करिए, एक घूंट, ग्लास में पानी देना, तो एक घूंट पानी मुंह में ले लो, पीना नहीं है। मुंह में लेकर फिर आंख को पानी में डुबा के श्वास अंदर भरकर, और इतना पूरा चेहरा पानी में डुबाएं, और डुबाने के बाद आंख को खोलें और बंद करें, खोलें और बंद करें, खोलें और बंद करें। तो आंख की जलन दूर हो जाएगी और आंख में ठंडक आएगी। जैसे मैं एक घूंट पानी पिया,
और पानी भरो ना, उतना मुंह नहीं जा रहा है। और आप सुबह उठ के, सुबह सुबह जब उठते हैं तब भी सुबह उठकर अगर ठंडे पानी में, कोई बकेट में अगर पानी हो ठंडा, तो उसमें ऐसे ही अपना पूरा फेस पानी में, सांस अंदर भरकर पानी में डुबाएं, आंख को खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, और बाद में ऐसे 3 बार 4 बार करें। और बाद में जो हमारा सलीवा है, बिना ब्रश किए हुए, मैं सुबह उठते ही ये बात बता रहा हूँ, इस सलीवा को आंख में जैसे काजल लगाते हैं ऐसे लगा लें। आप देखना काजल की तरह से लगाओगे तो बड़ा राहत मिलती है। मैं रोज करता हूं। ऐसे जो कैटरेक्ट वगैरह और बहुत सारी आंख की जो बीमारियां होती हैं, अगर हुई हैं तो दूर हो जाएंगी, और नहीं हुई हैं तो कभी होंगी ही नहीं। अब देखो कैसे हम कर रहे हैं। जैसे हमने 5 मिनट नाटक किया, आंखों से आंसू आने लगे, हमने पानी एक घूंट मुंह में, वही पानी पी सकते हैं, पीना नहीं है, केवल मुंह में लेना है। इससे आंखों में ठंडक आ जाएगी। त्राटक करते करते जो जलन हो रही थी वो दूर हो जाएगी। और नहीं तो त्रिफला के पानी से आंखों को धो लें, या गुलाब जल, लेकिन गुलाब जल प्योर होना चाहिए। जो नकली कुछ केमिकल डाल करके वो खुशबू गुलाब जल की आती है, वो नहीं, प्योर गुलाब जल है। तो रुई में कॉटन में सॉक करके और दोनों आंखों के ऊपर रख करके शवासन में सो जाएं, बहुत आंखों में बहुत ठंडक पहुंचेगी। त्राटक के बाद ये क्रिया जो है, त्रिफला के पानी से धोना या शुद्ध गुलाब जल को कॉटन में भिगाकर आंखों के ऊपर रखकर और थोड़ी देर शवासन कर लें, आंखों में ठंडक पहुंच जाएगी। जलने दो। तो ये रहा त्राटक और सूक्ष्म व्यायाम मैंने बता दिया कि आंख के सूक्ष्म व्यायाम क्या क्या हैं। सुबह अगर ग्राउंड में जाते हैं तो नंगे पांव जो है घास के अंदर चलना है। उससे क्या होता है, हमारे हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, मैक्सिमम पॉइंट बहुत सारी जगह पे होते हैं, लेकिन हाथों के अंदर, और जो पॉइंट राइट हाथ में होगा वही पॉइंट राइट पैर के तलवे में होगा। तो जब आप, जैसे आंख के लिए बता रहा हूं, अभी आंख का चल रहा है, तो ये जो दोनों अंगुलियां हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इसके बीच में ऐसे यहाँ पे दबाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। यहाँ पे दूसरे हाथ में भी, और पैर में भी। हमारा वो जो दबाने वाला है उधर अलमारी के ऊपर लेके आओगे। ऐसे पैर में भी, फिर दूसरे पैर में, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, इनको दबाने से इंस्टेंट लाभ होता है। तो अभी हमने आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बता दिया, सूक्ष्म व्यायाम बता दिया, त्राटक बता दिया, नेति बता दिया। अब आहार विहार। आहार में जिन लोगों को आंख की ज्योति बढ़ाना है, नेत्र ज्योति बढ़ाना है, वो लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादा खाएं। पालक, मेथी, बथुआ, ये सबको इन सबको इसका मतलब उबाल कर
और हाँ, रस उसका जूस पिए या उस साग बना के खाएं, तो उससे जो है नेत्र ज्योति बढ़ती है। और जैसा कि मैंने बताया कि जब घास के ऊपर आप चलेंगे, हमने देखा होगा गडेरिये जो होते हैं आजकल तो चप्पल पहनने लगे, वो चप्पल नहीं पहनते थे, बुढ़ापे तक उनकी आंख ठीक रहती थी, क्योंकि जब नंगे पैर चलते हैं जमीन पे, आजकल तो कुछ मैग्नेटिक वो भी आ गया है, ताकि कोई प्रेशर पॉइंट्स को दबाने के लिए आर्टिफिशियल कहें, अदरवाइज अगर आप जमीन पे ये जो है कुर्सी पे बैठ करके इसको अगर ऐसे 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 करते हैं तो सारे पॉइंट जो है इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको हाथों के दोनों उंगलियों के बीच में जो पॉइंट है इसको ऐसे 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 से दिखाई दे रहा होगा, ऐसे दबाएंगे तो नेत्र ज्योति बढ़ेगी। उसी तरह से दूसरे हाथ में भी दबाएंगे तो नेत्र ज्योति बढ़ेगी, वही पैरों में भी। और ध्यान रहे, अगर शुरुआत में थोड़ा हल्का सा दर्द होता है या यहाँ पे दबाते दबाते यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है तो घबराना नहीं है। अगर दर्द होता है इसका मतलब आंख में तकलीफ है। वो जो क्रिस्टल हैं वहां से जब मूव करते हैं तो थोड़ा दर्द होता है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो दर्द 1 दिन 2 दिन 3 दिन धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी नेत्र ज्योति बढ़ रही है और जो रोग था उसका निवारण हो रहा है, वो दूर हो रहा है। ऐसे पैरों में भी यहाँ पे दोनों उंगलियों के बीच में जहां हाथ में दबा रहे थे वहीं पैर में भी दबाना है ये। और अगेन जैसा कल मैंने बताया था कि फास्ट फूड नहीं खाना है और पैक्ड फूड नहीं खाना है, बर्गर पिज्जा पेप्सी कोका कोला ये सब त्यागना है, बहुत हानिकारक है ये सब। तो आंख के बारे में अभी आहार विहार आसन बताना बाकी है, अभी बताता हूँ। सूक्ष्म व्यायाम बता दिया, और पतंजलि की कुछ दवाइयां भी हैं दृष्टि, और एक है अगर जिसको ज्यादा तकलीफ हो, ये जो मैं बताया सूक्ष्म व्यायाम करें और प्राणायाम में अनुलोम विलोम। आसन तो बताऊंगा, प्राणायाम पहले बता देते हैं। आंख की ज्योति बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये रहा प्राणायाम। और अगर ज्यादा तकलीफ है तो दृष्टि जो आयुर्वेदिक दवा है पतंजलि की उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या दूसरी एक दवा है सौम्या, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दृष्टि बहुत ज्यादा लगती है लेकिन बहुत कारगर है, और सौम्या जो है ये उतना ज्यादा नहीं लगती है। तो अभी हमने आज आपको आंख के बारे में आहार विहार बता दिया कि आहार में ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाएं, और हरी हरी घास के ऊपर जब सुबह सुबह की ओस पड़ी रहती है उस पे और त्राटक बता दिया कि आप घी के दीपक के साथ त्राटक करें या सरसों के तेल के साथ त्राटक करें या चांद के साथ करें, सूर्य के उगते हुए सूर्य की लालिमा जब रहती है उसके साथ करें तो लाभकारी है। और त्राटक के बाद आंखें जलेंगी, आंखों में आंसू आएगा, तो उसके लिए ये सब मैं रिवीजन कर रहा हूं आपका कि उसके लिए आप त्रिफला के पानी से धो लें या गुलाब जल कॉटन में डुबाकर आंखों के ऊपर आंखें बंद कर लें, इसके पलकों के ऊपर रख लें और शवासन में सो जाएं तो आंखों में ठंडक पहुंचेगी। सुबह उठने के बाद जब आप रूटीन करने जाते हैं तो बकेट में या कहीं भी जहां साफ पानी हो अंदर सांस भरकर मुंह में एक घूंट पानी लेकर मुंह को डुबाएं, आंखें अंदर ही खोलें बंद करें, बहुत ठंडक लगेगी। इसके बाद बिना ब्रश किए हुए जो हमारा सलीवा है उसको लेकर जैसे आंखों में काजल लगाते हैं ऐसे आंखों में लगा लें। इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम करें,
आंखों को नीचे ऊपर साइड में गोला बनाएं। तो इन सबों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी आंखें सदा आपका साथ देंगी। और अगर जिनको रोग हो गया है, जो चश्मा लगाते हैं, वो चश्मा भी उतर जाएगा। अभी मैं भी शुरू कर दिया हूं, केवल बाहर जाके सूर्य का त्राटक नहीं कर पा रहे हैं, बाकी क्रियाएं मैं धीरे धीरे शुरू कर रहा हूं। अब बता देता हूं आसन। तो आसन हमने बताया कि शीर्षासन और चक्रासन, ये दो आसन जो हैं आपके लिए आंखों के लिए बहुत जरूरी हैं। तो पहले करते हैं चक्रासन। चक्रासन में पहले पीठ के बल लेट जाएं। लेटने के बाद पहले राइट लेग को मोड़ लिया, फिर लेफ्ट लेग को मोड़ा। दोनों पैर की एड़ियां अपने नितंबों के पास, राइट हाथ दाहिने कान के पास, लेफ्ट हाथ लेफ्ट कान के पास। अभी कमर को ऊपर उठाना है, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर। डाउन। तो ये रहा चक्रासन। और दूसरा शीर्षासन। शीर्षासन से भी नेत्र ज्योति बढ़ती है और बाल सफेद नहीं, बहुत इसके अनन्य लाभ है। ये आसनों का राजा है। बाल असमय सफेद नहीं होंगे, ये खेती उजड़ेगी नहीं, नेत्र ज्योति बनी रहेगी। तो इस तरह से चर्म रोग नहीं होंगे, ये सारे लाभ इससे हैं। और दूसरा आप करते हैं शीर्षासन। तो शीर्षासन के लिए जैसा कि हमने पहले बताया है कि कैसे शीर्षासन करना है। शीर्षासन के लिए दोनों हाथों का गद्दी बनाएं या कोई तौलिया का गोल सा गद्दी बना लें और सिर जमीन पे और धीरे धीरे ऊपर बॉडी को ऐसे ऊपर लाएं, पैर को आगे बढ़ाते जाएं। फिर आसान तरीका है कि पैर को धीरे से मोड़ के पहले इतना कर लें ऐसे। इसके बाद धीरे धीरे कमर से दोनों पैरों को सीधा करें। पैर खोल सकते हैं। वापस आगे पीछे, वापस दूसरी तरफ से, वापस पद्मासन लगा सकते हैं। वापस, फिर धीरे 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 पैरों को नीचे लाना है, झटके से नहीं। और फिर सीधा, जितना देर आपने शीर्षासन किया है उतना देर सीधा खड़ा होना है या शवासन में लेट जाना है। उस समय क्या होता है कि शुद्ध रक्त जो है ब्रेन को मिलता है। जब शुद्ध रक्त ब्रेन को मिलता है तो हमारी नेत्र ज्योति भी बढ़ती है, चर्म रोग दूर होते हैं, बाल सफेद नहीं होंगे, चेहरे पे
आभा बढ़ेगी, लालिमा आएगी। तो अभी समय हो गया है, अब समापन की तरफ चलते हैं। सीधे बैठ जाएं। अच्छा, एक आवश्यक घोषणा करनी थी, मैंने मैसेज तो डाल दिया था। कल जो प्रतिक्रिया मिली है उसमें इस शिविर को 2 दिन बढ़ाने का एक स्ट्रांग अपील हुई है। तो बच्चों के अभिभावकों का उत्साह देखते हुए इस शिविर को, जो 7 दिन का था, जिसका आज समापन होना था, हमने इसको बढ़ाकर 9 दिन का कर दिया है। तो जो प्रोग्राम जैसे हवन आज होने थे, अब वो संडे को होगा और संडे को छुट्टी भी रहेगी। तो थोड़ा उसमें अगर देर भी होती है तो मैं गुजारिश करूंगा सभी बच्चों से और उनके माता पिता से कि थोड़ा उस दिन सब्र रखेंगे। सारी जो ट्रेनिंग शेड्यूल है, वो ट्रेनिंग शेड्यूल होने के बाद हम हवन करेंगे। तो थोड़ा देर लगेगा, उसके लिए सभी से थोड़ा निवेदन है कि उस दिन धैर्य रखेंगे। और कल का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रहेगा, परसों का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। तो ये बहुत हमारे लिए, हमारी टीम के लिए और इन सारे बच्चों और अभिभावकों के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चे, आज जैसा वो बहन ने गाना गाया ना कि लाया हूं किश्ती बहुत संभाल के, मेरे देश के बच्चों इसको संभाल के रखना है। ये बगिया जो है ये मुरझाने नहीं चाहिए। आप इस देश के कर्णधार होने वाले हो, इस देश के भविष्य हो। आपका स्वस्थ होना, निरोगी होना, आध्यात्मिक होना, बलशाली होना, बुद्धिमान होना, ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। तभी आप इस देश को संभाल पाओगे, इस देश की बागडोर को संभाल पाओगे। हमारे शहीदों ने जो हमें इस आजाद हवा में सांस लेने का मौका दिया है, अपने फांसी के फंदे पे हंसते हंसते झूलकर, उसका हमें उसकी कीमत पहचानना है। तो उसके लिए आप लोगों का उत्साह और आप लोगों के अंदर जो जुनून है, जो इंथुजियाज्म है, बहुत अच्छा है। और मैं खुशी के साथ इसे 2 दिन के लिए बढ़ाने के लिए मैंने मैसेज भी डाल दिया है। और 2 दिन हम और साथ साथ रहेंगे। और कोई बच्चे अपना हुनर दिखाना चाहें तो अपना जो है पॉइंट चैट बॉक्स में दे सकते हैं और हम उन्हें मौका देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरा घोषणा ये है कि जो सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर होता है, जिसमें हर चीज के बारे में बहुत गहराई से या डिटेल में जानकारी दी जाती है, वह ट्रेनिंग 21 नवंबर को शुरू होगी। तो जो भी यहाँ पे अभिभावक हों, जो इच्छुक हैं, मुझे प्रतिदिन कुछ न कुछ फोन आते रहते हैं कि अगली ट्रेनिंग का शेड्यूल कब है। तो शेड्यूल मैंने आप लोगों को ग्रुप में डाल दिया है, फॉर्म भी डाल दिया है, केवल बैंक डिटेल नहीं डाला है। बैंक डिटेल मैं कुछ दिन के में डाल दूंगा। तब जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट हमको भेजेंगे अपने फॉर्म के साथ,
तभी आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म होगा। तो जो लोग उत्सुक हैं वो लोग इसका लाभ ले सकते हैं, खुद भी योग करें और औरों को भी योग कराएं। तो ये रही कुछ आवश्यक घोषणाएं। अब हम समापन की तरफ चलते हैं। सीधे बैठ जाएं, कमर, मेरुदंड, गर्दन सीधा, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में। चेहरे पे, बच्चों के चेहरे पे तो ऐसे भी खिलखिलाहट रहती है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, आंखें कोमलता से बंद, लंबा और गहरा सांस लेते हुए एक बार ओमकार करेंगे और फिर शांति पाठ। लंबा गहरा श्वास, ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम